Good morning students, class 2 EVS. Today we are going to revise chapter 3 growing up. Growing up का मतलब होता है बड़े होना। देखो ये चैप्टर आप पहले रीड कर चुके हो, इसे अब हम रिवाइज करने वाले हैं। शुरू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जो सांस लेती हैं, जीवित चीज़ें हैं, वो सभी ग्रो करती हैं मतलब बढ़ती हैं, और सभी में ग्रोथ करने की स्टेजेस अलग अलग होती है। पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मतलब इंसानों की। देखो हम सभी लिविंग हैं, हम जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं। तो देखो हम में ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं, बढ़ने की जो स्टेजेस हैं, वो क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले स्टेज है बेबी। देखो हम एक बच्चे के रूप में, एक बेबी के रूप में जन्म लेते हैं, और जो बेबी होता है वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका ख्याल रखते हैं। बेबी के बाद देखो जब हम थोड़े बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारी सेकंड स्टेज आ जाती है चाइल्ड। तो देखो कुछ सालों बाद हम बड़े होकर चाइल्ड बन जाते हैं, और इस स्टेज में हम अपने कुछ कुछ काम करने के एबल हो जाते हैं, जैसे कि खाना खाना अपने आप से पानी पीना, और भी कुछ काम हम खुद से करने लग जाते हैं। अब देखो चाइल्ड के बाद थर्ड स्टेज आती है टीनेजर। देखो अब फिर दोबारा से कुछ सालों के बाद हम बन जाते हैं टीनेजर। जैसे कि देखो जो आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, वो टीनेजर्स हैं। देखो टीनेजर जो है, टीनेजर्स बनते हैं वो बच्चे जिनकी एज 13 से 19 ईयर्स के बीच में होती है, वो टीनेजर्स कहलाते हैं। तो देखो जब टीनेजर इस स्टेज में आप आ जाते हो, तो आपने बहुत सारे काम इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप से, खुद से, स्वतंत्रता से करने लग जाते हो। तो बहुत से काम आप इस स्टेज में करना शुरू कर देते हो, तो उनके लिए आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे देखो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, कुकिंग करना, अपनी स्टडी खुद करना, कपड़े वॉश करना, बहुत सारे काम आप खुद से करने लग जाते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ स्टेज है एडल्ट यानी वयस्क। तो देखो फिर दोबारा से जब कुछ साल और बढ़ते हैं, तो आप और बड़े होते हो और आप बन जाते हो एक एडल्ट। जैसे कि देखो जो आपके फादर है, मदर है, वो एडल्ट स्टेज में है। और देखो जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत सा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देखो आपके पेरेंट्स ही बहुत मेहनत करते होंगे। लास्ट स्टेज है आपकी फिफ्थ स्टेज ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा। तो देखो एडल्ट के बाद जब और कुछ साल बीत जाते हैं, तो हम बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी दादी जी। और जब ओल्ड हो जाते हैं तो हम बहुत वीक हो जाते हैं, और हमारे जो बाल हैं वो भी वाइट होने शुरू हो जाते हैं, और हम बहुत से काम नहीं कर पाते। सभी कामों को करने में हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो ये है आपकी लास्ट स्टेज ओल्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के स्टेजेस के बारे में। प्लांट्स भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेते हैं, ये भी ग्रो करते हैं। तो देखो प्लांट्स में ग्रोथ के स्टेजेस क्या क्या है। अ सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। देखो एक सीड, एक बीज से ही एक प्लांट का जन्म होता है। सबसे पहले बीज को मिट्टी में डाला जाता है, फिर वो अंकुरित होता है। उसके बाद देखो वो छोटा सा पौधा बनता है। उसके बाद वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा प्लांट बन जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है। तो देखो सीड, सीडलिंग, स्मॉल ट्री एंड फुल्ली ग्रोन ट्री, ये 4 स्टेजेस है प्लांट्स में ग्रोथ की। सबसे पहले एक बीज होता है, फिर वो सीडलिंग अंकुरित होता है, फिर वो एक छोटा सा प्लांट बनता है, और फिर वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका ट्री है उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक सीड से, बीज से शुरू होती है। अगला है एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जानवर। तो जानवरों में स्टेजेस कौन कौन सी हैं ग्रोथ की, अब हम वो पढ़ेंगे। सम एनिमल्स ग्रो फ्रॉम एग्स वाइल सम एनिमल्स बोर्न एज बेबीज़। देखो कुछ एनिमल्स एग में से निकलते हैं, अंडे में से, और कुछ एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। एन एडल्ट बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग। देखो जो एक एडल्ट बर्ड होता है यानी पूरा एक वयस्क पक्षी होता है, वो एक एग में से निकलता है और फिर ग्रो करना शुरू करता है। देखो बर्ड्स अंडे देते हैं, फिर उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं यानी बर्डलिंग, और वो धीरे धीरे बड़े होके एक एडल्ट बर्ड बन जाते हैं। क्लियर है। आगे देखो अ यंग वन ऑफ एन एनिमल ग्रोज इनटू एन एडल्ट एनिमल। अब देखो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो देखो जब उनके छोटे बच्चे होते हैं, यंग वन मतलब छोटे बच्चे, तो वो धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट एनिमल बन जाते हैं। देखो जैसे डॉग का बेबी है पपी,
तो पपी धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट डॉग बन जाएगा। तो ये हमने स्टेजेस पढ़ी थी। हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ये सभी ग्रो करते हैं और इनमें ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में देखो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, अ ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न एज अ डैश। एक इंसान किस रूप में पैदा होता है? सिडलिंग, बर्डलिंग, बेबी। देखो एक बेबी के रूप में पैदा होता है। सबसे जब हमारा जन्म होता है, पैदा होते हैं, तो हम एक बच्चे के रूप में होते हैं, बेबी के रूप में। सेकेंड, अ बेबी बर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। एक बेबी बर्ड को और क्या कहा जाता है? सिडलिंग, बर्डलिंग, नन ऑफ दिस। तो देखो बेबी बर्ड को बर्डलिंग कहा जाता है। थर्ड, अ स्मॉल प्लांट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। एक स्मॉल प्लांट को और क्या कह सकते हैं? बेबी, बर्डलिंग, सिडलिंग। तो एक स्मॉल प्लांट को, छोटे प्लांट को सिडलिंग कह सकते हैं। तो आप सिडलिंग को टिक करोगे। बी पार्ट में देखो आपको दिया गया है, सपोज़ करो आपकी 9 ईयर्स की एक सिस्टर है, तो वो किस तरीके से ग्रो करेगी एक एडल्ट वुमेन में, और आपको नीचे स्पेस दिया गया उसमें आपको उसे मेंशन करना है। फर्स्ट, शी वॉज बॉर्न एज अ डैश। तो देखो वो किस रूप में पैदा हुई? एक बेबी के रूप में पैदा हुई, तो आप बेबी लिखोगे। सेकेंड, शी ग्रू अप इन टू अ। फिर वो कुछ सालों बाद ग्रो करके बड़ी होकर क्या बनेगी? वो चाइल्ड बनेगी, चाइल्ड लिखोगे। बेबी के बाद नेक्स्ट स्टेज चाइल्ड है। शी वुड बिकम डैश इन अ फ्यू ईयर्स। और कुछ सालों बाद वो क्या बनेगी? देखो कुछ सालों बाद वो टीनेजर बन जाएगी। थर्ड स्टेज टीनेजर है, और कुछ सालों बाद ग्रो करके वो एक एडल्ट वुमेन बन जाएगी, जैसे कि आपकी मदर। और दोबारा से फिर और कुछ साल जब निकल जाएंगे तो वो ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत बन जाएगी, जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर। क्लियर है? तो देखो बी पार्ट में जो ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ की 5 स्टेजेस हैं उनको ऑर्डर में आपको लिखना है: बेबी, चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट एंड ओल्ड। आगे बढ़ते हैं। देखो सी पार्ट। सी पार्ट में देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको 1 वर्ड में, एक शब्द में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अ सीड ग्रो इनटू? सीड किस में ग्रो करता है? देखो सीड के बाद स्मॉल प्लांट बनता है, तो स्मॉल प्लांट लिखोगे। सेकेंड, व्हाट डज अ बेबी बर्ड ग्रो इनटू? बेबी बर्ड किस में ग्रो करता है? देखो बेबी बर्ड के बाद एडल्ट बर्ड बन जाता है, एडल्ट बर्ड लिखोगे। थर्ड, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आर देयर इन ए ह्यूमन बींग? ह्यूमन बींग मतलब इंसानों में ग्रोथ की कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो डी पार्ट में आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन अ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में जो ग्रोथ के स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नेम लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले स्टेज है बेबी, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड टीनेजर, फोर्थ एडल्ट और फिफ्थ स्टेज है ओल्ड। तो ये 5 स्टेजेस आपको ऑर्डर में लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखना है हाउ डज़ अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड? एक प्लांट सीड से कैसे ग्रो करता है? तो यहाँ पे आपको जो प्लांट्स में ग्रोथ की स्टेजेस है वो लिखनी है। सबसे पहले सीड, देन सीडलिंग, स्मॉल ट्री, फिर फुल्ली ग्रोन ट्री। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो आपको लिखनी है। थर्ड में आपको डिफ़ाइन करना है टीनेजर्स को। टीनेजर्स क्या होते हैं? तो टीनेजर्स वो सही बच्चे होते हैं जिनकी एज 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स के बीच में होती है, वो सही बच्चे टीनेजर्स कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हॉट्स में देखो आपको दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ग्रो, किस तरह की चीज़ें ग्रो करती हैं। तो देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेती हैं, जिंदा होती हैं, वो ग्रो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो देखिए आपका चैप्टर 3 ग्रोइंग अप ये कंप्लीट होता है। आज हमने इसे रिवाइज़ किया, रीड किया और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब आप इस चैप्टर को रीड करोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है आपको, आप सभी को लर्न करोगे। और जिन बच्चों ने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट नहीं किया हुआ है वो इन्हें नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 3 को लर्न कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू।